डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाले हैं डॉक्टर रिजवान अहमद और कांग्रेस की प्रवक्ता सुनंदा राजपूत के बीच में। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट में हुई वक्फ बिल के सुनवाई पर आज की ये डिबेट चल रही थी, जिस पर रिजवान भाई ने बहुत ही अच्छे तर्क दिया। उन्होंने कांग्रेस की तुष्टिकरण उजागर करने के साथ साथ असंवैधानिक काम जो 65 साल में कांग्रेस ने किया संविधान बचाने के नाम पर, वो भी एक्सपोज किया। और आज वो सुनकर कांग्रेसी सुनंदा राजपूत की लग गई भयंकर मिर्ची। उसके बाद कांग्रेसी आजकल जो करते हैं हर डिबेट में वही किया, भयंकर गाली गलौज। उसके बाद रिजवान भाई ने इस कांग्रेसी की जो क्लास लगाई वो तो आज आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों, आज की ये डिबेट बहुत ही मजेदार और विस्फोटक होने वाली है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। तो सुरेंद्र राजपूत, मैं राशिद अल्वी को सुन रहा था। राशिद अल्वी साहब ने बोला कि एक एक्शन का रिएक्शन होता है बंगाल के संदर्भ में, और क्योंकि एक वक्फ का कानून आया उसका रिएक्शन हो रहा है, वो जस्टिफाई कर रहे थे हिंसा को। लेकिन आज कपिल सिब्बल वहां पर वकील थे, अभिषेक मनु सिंघवी वकील थे। मैं सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपकी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया है इस वक्फ के कानून का। भारतीय जनता पार्टी की एक लाइन है कि आप अक़लियतों को, यानी इस देश के मुसलमानों को उनका हक नहीं देना चाहते, इसलिए इसका की वकालत कर रहे हैं। अमीश भाई, हम लोग देश के अल्पसंख्यक हों, नल हो, नील हो, कोल हो, भील हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, सबको उनके हक देने की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वक्फ कानून का भी विरोध इसीलिए कर रहे हैं और जातीय जनगणना का भी समर्थन इसीलिए कर रहे हैं कि सबको हक मिले। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सारे संसाधनों पर किसी अडानी का या किसी दो चार और उद्योगपतियों का कब्जा चाहती है, उसके हम मुखालफत करें। देश में हम आरक्षण लागू करें, लेटरल एंट्री के जरिए जो ये लोग देश के प्राइवेट उद्योगपतियों के नौकरों को लेटरल एंट्री में देना चाहते हैं, भर्ती करना चाहते हैं, इसका विरोध करें। तो ये तो हम लोग कर रहे हैं। रही बात आपने राशिद अल्वी साहब की कही, अब राशिद अल्वी साहब ने क्या कहा तो उसकी तो सफाई वो स्वयं देंगे। वो हम इस बात से वो नहीं है, ना ही का उनका कोई आधिकारिक पर क्या नाम बयान कांग्रेस का बयान माना जाएगा। मैं आपको तीन चीजें बड़ी साफ कहता हूं। बोल बोल। जी। आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर संघ के एक बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, राकेश सिन्हा, नाम लेके कहता हूं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सीधे धमकी दे दी। सीधे धमकी दी कि साहब ये अंतरिम आदेश मत पारित करिए, लोग मानेंगे नहीं। ये एक किसी उसमें है, मैं ना चैनल का इसलिए चूंकि आप दूसरे चैनल पे नाम नहीं लूंगा। मैं आपको तीन चार चीजें बताना चाह रहा हूं। पहली चीज तो हाँ बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूं। जी, उन्हीं की बात कर रहा हूं। आप आज जस्टिस संजीव सिन्हा साहब ने, मेरे ख्याल से गौरव वहां पर थे, बड़ी पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं ये, वहां पर बड़े वकील भी हैं, तो ये इन्हें भी सुन रहे होंगे। इन्होंने पूछा होगा भाई जब संजीव सिन्हा ने कि क्या इसी तरीके की चीजें हिंदुओं के ट्रस्टों में भी मुसलमान को रखा जा सकता है क्या, तो सब चुप थे। नहीं, उसके बाद चुप कोई नहीं था। नहीं, आपने वाजिब सवाल पूछा। ये सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल था, क्या बोर्ड में केवल 2 सदस्य ही गैर मुस्लिम होंगे। उस पर तुषार मेहता ने बोला कि मैं हलफनामा दाखिल कर दूंगा, मैं हलफनामा प्रोड्यूस करूंगा। ये और क्या, इसी को तो चुप्पी कहते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एक मिनट उसका उत्तर गौरव जी को देने दीजिए, बड़े प्रवक्ता साहब को देने दीजिए। आप काहे को दे रहे हो? नहीं, मैं उत्तर नहीं दे रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूं। मैं बिल्कुल उत्तर नहीं दे रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि आपने बोला वो चुप रहे, तो आप तो निरपेक्ष भाव से लैंग्वेज में गलत बयान हो जाता है, इसलिए आप तो निरपेक्ष भाव से सरपंच रहो ना। मैंने कहा आप तो निरपेक्ष भाव से सरपंच रहो, अच्छी बात है। दूसरी चीज, उन्होंने वक्फ बाय यूजर पर स्पष्ट अपनी टिप्पणी की, उस पर भी उन्होंने यही कहा होगा कि हलफनामा दे देंगे। आप ही ने बताया वक्फ बाय यूजर पर उन्होंने क्वेश्चन उठाए कि कैसे आप करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक चीज और बड़ी क्लियर करी, पूछी भाई कि साहब आप ये वक्फ की संपत्ति वक्फ की ही रहेगी, चाहे इसमें विवाद हो और चाहे इसमें वो जो वक्फ का जो सबसे बड़ी हमारी डिमांड है, जो मैं धन्यवाद दूंगा ऑनरेबल कोर्ट को कि उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि वक्फ की जो संपत्ति है, जैसे ही कोई आदमी विवाद करेगा तो जमीन जो है डीएम उसको सरकार कर देगी। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। एक बात इन्होंने जो आज की डेट में उस पर कही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तो गौरव जी वक्फ बाय यूजर पर भी बोल दीजिए, टिप्पणी तो आज आपने करी दी है। मैं पॉइंट ब्लैंकली कहता हूं, चूंकि मेरी आदत है साफ कहने की, सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का अक्षरत पालन किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो हम मानेंगे, चाहे हम उससे सहमत हो चाहे वो असहमत हो। नहीं, नंबर एक मिनट, अनिल भाई, नंबर दो, ठीक है, धन्यवाद, गौरव अच्छा भाटिया जवाब जी, था, अच्छा जवाब था। हम लोग आपकी तरीके से नहीं हैं कि पिक एंड चूज करें। हम लोग संविधान को बनाने वाले लोग हैं। हम लोगों ने संविधान को ध्वंस नहीं किया है। आर यू कॉमेडी मी? और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भी वहां दंगा फैला रहे हैं सबको टांग लेना चाहिए पुलिस को, ये भी हम आपको कहते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी वाणी से आतंक फैला रहे हैं। रिजवान भी वेट कर रहे हैं काफी देर से, आदिल भी वेट कर रहे हैं। ओके रिजवान आपकी टर्न है। ओके मैं 10 सेकंड लूंगा। मैं गौरव रिजवान वेट कर रहे हैं। देखो मेरे कार्यक्रम को शुरू हुए भी 20 मिनट हो चुके हैं। रिजवान अहमद, ठीक है, रिजवान अहमद, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी 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 रिजवान नहीं, भाई बोलिए। अमीश भाई जय हिंद वंदे मातरम। जी प्लीज बोलिए। जय हिंद वंदे मातरम। अभी किसी ने बोला कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हिंदू ट्रस्ट जो होते हैं क्या उसमें गैर हिंदू हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं वक्फ में भी नहीं होना चाहिए। अमीश भाई, तो फिर बात खत्म करते हैं, झगड़ा खत्म करते हैं। जैसा हिंदू चैरिटी एंड एंडोनमेंट एक्ट है उसी तर्ज पर वक्फ को बना देते हैं, खत्म बात। हिंदू टेंपल एंड एंडोनमेंट एक्ट पूरा सरकार के अधीन है, वक्फ को सरकार के अधीन कर देते हैं। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मंदिरों का सारा खाता सरकार के पास है, वक्फ का सारा खाता सरकार के पास कर देते हैं। सरकार मंदिरों के पैसे से एडमिनिस्ट्रेटिव फी लेती है और समाज हित में उसमें वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है। बिल्कुल ऐसा कर देते हैं। वक्फ के से सरकार 14% एडमिनिस्ट्रेटिव फीस लेगी और समाज के भलाई के लिए वक्फ के पैसा काम आएगा। लेकिन इन लोगों को करना यह है, ये जो तुष्टीकरण फैला के जो पूरे देश में गंदगी मचा के बैठे हैं 65 साल में, इन्होंने कुछ चीज तो वहां से उठानी है, कुछ चीज इन्हें शरीयत से उठानी है। कहीं अगर ये हिंदू एंडोनमेंट एक्ट की दुहाई दे रहे हैं तो पूरा एंडोनमेंट एक्ट की तरह मान लो ना। इधर से कुछ उठाया, इधर से कुछ उठाया, ये क्यों कर रहे हैं? जी जवाब लेते हैं। ओके, सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत आपकी टर्न है। अब आप बीच में नहीं बोलेंगे रिजवान। सुरेंद्र राजपूत आपकी टर्न है। का क्या बोलेगा सुरेंद्र राजपूत जी? मैं आदिल आपके पास आऊंगा। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं अमीश भाई। एक चीज समझ लीजिए, मुद्दे पे रहेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। डिबेट को अच्छी तरीके से चलाना है। आज की डेट में कांग्रेस के ऊपर डिबेट करनी है, आए कांग्रेस के ऊपर डिबेट करें। वक्त के ऊपर डिबेट करनी है तो वक्त के ऊपर डिबेट करें। कांग्रेस को गाली देने का काम कुछ यहां पर क्या नाम नीच और निर्लज्ज लोग करने लगते हैं और उसके बाद 2 मिनट में औकात दिखाने की बात करते हैं। इन सब लोगों के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाह रहा हूं कि कायदे में रहिए तो फायदे में रहिए। एक बात। दूसरी बात, आज संविधान को मानने वाले लोग आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के जो चरण चुंबक और चाटुकार हैं, अबे साले, जरा बताएं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो हटाया गया चीफ इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस से, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उसके बाद बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वहां पर जो दिल्ली की जो आप पार्टी की सरकार है वो अपने अधिकारी रख सकती है। उसको कैसे उन्होंने सदन से चेंज किया था, संसद से चेंज किया था। शबरीमाला के टेंपल पर क्या अमित शाह जी का बयान था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कोई याद दिलाएगा? लेकिन हम यहां पर यह बात करने नहीं आए। हम यहां पर बात करना है वक्फ के ऊपर, और वक्फ पे जो कानूनी संशोधन हम कह रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के चरण चुंबकों को सही बात कर रहे हैं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट से आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चरण चुंबक है, नीच और निर्लज्ज लोग हैं, वो इस तरीके की बातें आपने भी अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने उंगली किया ना, अभी बताता है। उन्होंने आपको बोला, आपने उनको बोला, इस मैटर को यहीं क्लोज करिए। ओके, टॉपिक पे रहिए। ज्यादा विषय ना सुरेंद्र राजपूत बड़े हैं ना रिजवान बड़े हैं, ये विषय बहुत बड़ा है और देश की जनता बहुत बड़ी है। ओके, रिजवान अहमद। अब कांग्रेस का यकीन सुप्रीम कोर्ट पर शुरू हो गया है। शाहबानो के टाइम पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कहा था ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वक्फ कानून पर हो रही है। अच्छा ठीक है, वो बीच में नहीं बोले किसी।
अगर आप इधर यहां से लेके ईरान इराक तक चले जाएंगे अब तो और बीच मुकर्रम में से बोलोगे तो चले मैं जवाब जाएंगे, दूंगा। तो क्या ये बहस हो तुम बीच पाएगी? में बोलोगे आइए तो 2 शाहबानों मिनट में पर बात कर बदतमीजी कर लीजिए। दूंगा तुम्हारे अच्छा साथ। ठीक है, एक सेकेंड, कोई बदतमीजी नहीं होगी। बदतमीजी कर दूंगा दोनों तुम्हारे दोनों साथ अगर बीच में खानदान बोलोगे में तो। अरे ऑडियोस डाउन करिए। ओके रिजवान अहमद आपकी टर्न है, आप बोलिए। एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत ऑडियो डाउन है, मेरा निवेदन है इत्मीनान से ठंडा पानी पीजिए, चर्चा अच्छे से करिए। रिजवान अहमद आपकी बारी है, आप अपनी बारी वो बोलिए, और नो और किसी के लिए गलत बात नहीं कोई भी। ओके रिजवान जी अब आप बोलिए। उसको तमीज सिखाओ पहले। नहीं, आप अपनी बात को रखिए, उनको मैं बोल दूंगा जो मुझे बोलना है, आप अपनी बात को रखिए जी। आप मुझसे मुखातिब होइए। तो ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने शाहबानों के टाइम में सुप्रीम कोर्ट को नकार दिया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट इज नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, और अमेंडमेंट लाके इन्होंने उसको फिर से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया था। और कांग्रेस पार्टी, पहले नेशनल हेराल्ड का मामला देखो, जो चोरी चकारी पकड़ी गई है, वक्त हम मुसलमान और बीजेपी निपट लेंगे। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। मार दिया? वो है ही नहीं, सुसाइड मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो। कहाँ गया भाई? कहाँ गया? गया। अरे कहाँ गया? जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो हाँ वो राहुल गांधी नहीं है, अरे बाबा, वो आपको दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? नहीं समझे बाबा। हिंदू धर्म को पढ़ो थोड़ा। हिंदू धर्म कहाँ से आ गया इसमें बीच में? शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। शिव जी कहाँ से आ गए? हैरान मत हो, हैरान ना हो तो और क्या हो भाई? हैरान मत हो। अरे क्यों ना हो हैरान भाई? राहुल गांधी आपके दिमाग में है। हे प्रभु।